दोस्तों, क्या हुआ अगर अचानक ये पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए और सिर्फ कुछ लोग ही बच जाए और सिर्फ उसी कुछ लोगों में से सिर्फ 2 हुकूमत ही बने जाए, तो आप क्या करोगे? मुझे कमेंट करो। इस मूवी में है यही सब कुछ देखने वाले। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट पे हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम सनी है, जो कि खतरनाक फाइटर है। जैसे ही सनी अपनी गाड़ी को रोक देता है और सनी थोड़ा दूर आगे चला जाता है, तो वो हो जाता है शॉक, क्योंकि यहाँ पर लाशें पड़ी थी। सनी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पर लाशों का ढेर बन चुका था। सनी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। इतने में सनी देखता है कि एक गाड़ी खुली हुई थी। इसका मतलब ये है कि एक आदमी यहाँ से भाग चुका है। इसी वजह से सनी यहाँ वहाँ देखता है ताकि उसको कोई सुराग मिल सके। खुशकिस्मती से उसको सुराग मिलता है। वो दूरबीन के जरिए वहाँ पर एक आग को देख लेता है। हाँ, सनी को समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो ज़रूर है। जैसे ही सनी उस आग की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर कुछ गुंडे मौजूद थे। ये गुंडे सनी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सनी कहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, मुझे ये बॉक्स दे दो। और गुंडे कहते हैं अगर हिम्मत है तो हमसे लेकर आओ। और एक गुंडा सनी पर हमला कर देता है, पर सनी तो किसी से कम नहीं था। सनी एक क्लिपर हुआ करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्लिपर होते हैं। सन इन सबको मारता है। जैसे ही वो बॉक्स की तरफ आगे बढ़ता है, जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं, तो उसके अंदर एक बच्चा था। सनी हो जाता है शॉक, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही बच्चा यहाँ से भागना चाहता है, सनी उसको रोकते और कहते हैं कि तुम यहीं पर मेरे साथ ही रहो। असल में इस बच्चे का नाम एम के है। आज से हम इसको एम के ही पुकारेंगे। उसके बाद सनी एम के को एक दूसरी जगह पर लेकर आता है, जहाँ पर सनी खुद भी यहाँ पर ही रहता है। और यहाँ पर सनी की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि सनी एक बहुत अच्छा और सब खतरनाक फाइटर है। इसी वजह से हर कोई इसकी इज्जत करते हैं। उसके बाद सनी एमके को अपने मास्टर के क्लास पर लेकर आता है। उसका मास्टर सनी से कहता है कि सनी तुम अपना टैटू दिखाओ। जैसे ही सन अपनी टैटू दिखाता है, तो वो हो जाते हैं शौक, क्योंकि सनी के कमर के पीछे बहुत ज़्यादा टैटू बने थे। इसका मतलब ये है कि सनी ने बहुत ज़्यादा लोगों को मारे हैं। इतने में से एमके एक मैदान पर आ जाता है। ये बच्चा एमके से कहता है कि तुम मुझे अपना लॉकेट दे दो। एमके कहता है कि मैं नहीं दे सकता, ये मेरा अपना ही लॉकेट है। इतने में इन दोनों के दरमियान हाथापाई होती है। दरमियान में सनी आ जाता है, वो इन दोनों को छुड़ाता है। सनी इस लॉकेट को देखकर उसको भी कुछ पुराने यादें आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे जगह का किंग, जिसका नाम किंग है, वो उसके सर पर कुछ दर्द हो जाता है। असल में इसके यानी कि दिमाग पर ट्यूमर की बीमारी लग चुकी है। इसी वजह से वो बहुत जल्द मरने वाला है। दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं, जो कि इस लॉकेट को मैच करने की कोशिश करते हैं और उस पर तहकीक करना चाहते हैं कि आखिरकार ये लॉकेट है कौन सी जगह का। इतने में ये आदमी आ जाते हैं। वो इससे कहता है कि ये मुझे दे दो, मैं इस पर ही तहकीक करूंगा। ना चाहते हुए सनी उसको दो देता है। उस दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग ने एक दूसरी वाइफ के साथ शादी की होती है। इसी वजह से वो एक दूसरी वाइफ के साथ रहता है। दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं, जो कि एक लड़के के साथ मिलते हैं। असल में इन दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था और उसकी फ्रेंड्स प्रेग्नेंट भी है। और यहाँ पर बच्चे पैदा करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो दूसरी तरफ हम एमको को देखते हैं, जो कि अपने ही रास्ते से खुद नहाने के लिए चला जा रहा था, और वही बच्चा दोबारा आ जाता है। वो एमके से लड़ने लग जाता है। इतने में एमके के नाक से खून आ जाता है। एमके बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और उस बच्चे को बेरहमी से मार देता है। सनी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा शौक में चला जाता है। इतने में एमके बेहोश हो जाता है और सनी उसको अपने घर लेकर आता है। जैसे ही एमके को होश आ जाता है, सनी कहता है कि आज रात को आपको क्या हुआ है? आपने एक दूसरे आदमी को मारा और उसका आंख को ही फोड़ डाला। एमके कहता है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। इतने में सनी यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही सनी यहाँ से निकल कर आ जाता है, और वहाँ पर कुछ गुंडे सनी का इंतजार कर रहे थे, पर सनी भी किसी से कम नहीं था। सनी भी कहता है कि आओ ताकि मैं तुम लोग का अच्छी तरह से स्वागत करूँ। 4 से 5 डाकू होते हैं और सनी बिना चाहते हुए इन सारे के सारे डाकू को बेरहमी से मारता है। और वहीं पर एक लड़की भी होती है, जो कि गाड़ी के अंदर इन सब चीज़ों का इंतजार कर रही थी। असल में ये डाकू इन्हीं लड़की के थे। आखिर में एक खतरनाक डाकू बच जाता है। सनी उसका भी गला काट देते हैं और उस बेचारे को भी मार देता है। और इतने में गाड़ी के दरवाजे खुल जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी, जिसका असल में नाम विडो है। वो सनी से कहता है कि मुझे एक बच्चे की तलाश है। और विडो सनी को एक इशारा भी दे देते हैं और कहते हैं कि वो इस जगह का रहने वाला है। सनी कहता है कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। उसके बाद विडो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एमके को देखते हैं, जो कि अपने लॉकेट को लेने के लिए उसी आदमी के घर यानी उसी के कमरे की तरफ चल जाता है। जैसे वो उसी कमरे में पहुंच जाता है, वो अपने लॉकेट को ले लेता है। इतने में पीछे से वही आदमी उस पर हमला कर देता है, और वो आदमी इस बच्चे को, जिसका नाम एमके है, वो उसको एक जिंदा में बंद कर देता है और सुबह तक उसको मारने की धमकी देता है। अब सनी भी एमके से मिलने के लिए आ चुका था। अब सुबह एमके मरने वाला है। इसी वजह से सनी एमके से कहते हैं कि मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा और बिल्कुल भी यहाँ पर मत आइएगा। एमके कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा यहीं पर कहीं नहीं आऊँगा। इसी वजह से एमके उसको एक सुराख पर लेकर जाता है और एक सीवरेज दोस्तों गली के जरिए उसको नीचे फेंक देता है। सिर्फ कुछ कहते हैं कि तुम यहाँ से सनी को देखते हैं, जो कि अपने मोटरसाइकिल के जरिए पर सनी को क्या पता कि इसको कोई और भी देख रहा था। वही लड़की सनी को देख रहा था, इसलिए आखिरकार जा रहा है। यही है किंग की सबसे बड़ी बीवी। उसके बाद सनी बिना टाइम ज़ाया किए किंग के पास चला जाता है, ताकि किसी को शक ना हो कि इसी ने ही एमके को यहाँ से भगाया हुआ है।
तो दूसरी तरफ हम एमके को देखते हैं जो कि एक दूसरी जगह पर पहुंच चुका था। अब यहाँ से आगे एक और लोगों की हुकूमत है। इतने में एमके वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि यहाँ पर शिकार कर रही थी। एमके बेचारा ये समझ रहा था कि इस लड़की ने मुझे नहीं देखा। जैसे वो पीछे देखते हुए वो लड़की उसी के पीछे थी और इनसे कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एमके कहते हैं कि मैं अपने बाप से बिछड़ गया, इसी वजह से मैं अपने बाप को ढूंढ रहा हूँ। इस लड़की का नाम टिल्डा है। वो टिल्डा इस एमके को कुछ फ्रूट भी दे देते और कहते हैं कि इसको खाओ। इतने में इन लोगों को कुछ भौंकने की आवाज़ नहीं देती, इसी वजह से लोग यहाँ से भाग जाते हैं। असल में ये कुत्ते एमके को ढूंढने के लिए लाए गए थे, इसी वजह से एमके तो पहले ही से यहाँ से भाग चुका था। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पर विडो को देखते हैं जो कि होटल में किसी से मिलने के लिए आ चुका था। पर विडो को क्या पता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। असल में विडो भी एक खतरनाक फाइटर होती है। जैसे ही विडो यहाँ पर बैठ जाती है, विडो को शक हो जाता है कि कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से जैसे ही विडो यहाँ वहाँ देखता है तो उसको कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि विडो पर नजर रख रही थी। इतने में विडो पर हमला कर देता है। विडो अपना सर बचाता है और एक दूसरे आदमी को लग जाता है और वो बेचारा मारा जाता है। उसके बाद यहीं पर ये खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है जो कि विडो बहुत बेरहमी से इन सब लोगों को मार देती है। आखिर में एक आदमी बच जाता है। विडो उससे कहते हैं कि आपको भेजा मुझे मारने के लिए। वो आदमी कहते हैं कि मुझे किंग के बेटे ने भेजा है ताकि मैं आपको मार सकूं। तो दूसरी तरफ हम सनी और किंग के बेटे को देखते हैं जो कि एमके को ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके थे और ये लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से आगे विडो की हुकूमत थी। दूसरी तरफ हम एमके को देखते हैं जो कि विडो की हुकूमत में आ चुका था और ये टिल्डा जो है वो असल में विडो की ही बेटी है। टिल्डा अपनी मौत से कहता है कि मैंने एक आध बच्चे को लेकर आया है। असल में विडो खुद ही इस एमके को ढूंढने की कोशिश कर रही थी पर विडो को क्या पता कि यही है एमके। उसके बाद विडो एमके से कुछ सवाल पूछने के लिए चली जाती है। विडो एमके से कहते हैं कि क्या तुम इस बच्चे को जानते हो। एमके कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी भी बच्चे को भी नहीं जानता। असल में वो तस्वीर जो कि विडो ने उसको दिखाया था वही है एमके। उसके बाद विडो एमके को एक जगह का तस्वीर दे देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इस जगह को जानते हो। एमके कहते हैं कि नहीं, मैं इसको भी नहीं जानता। तो दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं। किंग को भी पता चल जाता है कि वही एमके जो कि खतरनाक बच्चा था वो यहाँ से भाग चुका है। अब ये लोग उस गद्दार को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसने एमके को यहाँ से बाहर निकाला था। दूसरी तरफ हम एक एमके को देखते हैं जो कि खुद ही ट्रेनिंग कर रहा था। किंग एमके से कहता है कि चलो हम यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलते हैं। जैसे ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं इतने में किंग के सर पर दर्द हो जाता है और फिर उसके बाद किंग नॉर्मल हो जाता है। ये दोनों दूर जाकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सिर्फ एक बूढ़ी लेडी और एक बूढ़ा आदमी रहा करता है। इतने में सनी वहाँ पर अपनी वाइफ की पिक्चर्स को देखकर बहुत निराश हो जाता है। वो ये सोचता है कि हाँ, यही दो लोग मेरी वाइफ की माँ बाप है। असल में ये बूढ़ा आदमी डॉक्टर है। वो किंग का इलाज करने की बहुत कोशिश करता है। वो बूढ़ा आदमी किंग से कहता है कि अब तुम्हारा इलाज नहीं होगा, अब तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। जैसे ही किंग बाहर आ जाता है वो सनी से कहते हैं कि तलवार ले लो और इन दोनों को ख़त्म कर दो। सनी कहती है कि क्या, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। वो किंग कहते हैं अगर तुम नहीं मारते तो मैं खुद ही मारूंगा। सनी कहते हैं कि तुम इन दोनों को क्यों मार रहे हो। वो किंग कहते हैं कि इनको पता चल चुका है कि अब मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, इसी वजह से मैं इन दोनों को ख़त्म कर रहा हूँ। किंग अंदर जाकर बेरहमी से इन दोनों को मार देता है और सनी से कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इस जगह की सफाई कर देना। जैसे ही सनी अंदर चला जाता है तो वो हो जाता है शौक क्योंकि दोनों मर चुके थे। तो दूसरी तरफ हम विंडो को देखते हैं जो कि विंडो से मिलने के लिए कुछ लोग आए थे। असल में विंडो यहाँ पर यानी कि वो इतिहाद कायम करना चाहते हैं पर ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लड़कियों के साथ इतिहाद कायम नहीं करते। विंडो कहते हैं कि अच्छा है तो ऐसा है तो चलो हम दोनों, आप एक आदमी को लेकर आओ, मैं एक लड़की को लेकर आता हूँ। जो जीत गया, अगर मैं जीत गई तो तुमको मेरे साथ इतिहाद करना ही होगा। वो लोग ऐसा ही करते। और टिल्डा उस आदमी को बेरहमी से मार देता है। उसके बाद ये आदमी मान जाता है और विंडो के साथ इतिहाद कायम कर देता है। तो दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक आदमी से मिलता है। असल में ये बूढ़ा आदमी कोई आम आदमी नहीं है बल्कि ये भी एक जवानी में एक खतरनाक फाइटर हुआ करता था और अब ये बेचारा आदमी उठ खड़ा भी नहीं हो पाता। वो व्हील चेयर के जरिए यहाँ वहाँ जाता है। दूसरी तरफ हम विंडो और उसकी बेटी टिल्डा को देखते हैं। विंडो टिल्डा से कहती है कि मुझे तो ये लग रहा है कि यही एमके ही वो बच्चा है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। टिल्डा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। विंडो टिल्डा से कहते हैं कि तुम उसका धीरे से खून बहाना, अगर वो गुस्से में हो जाए तो समझ लेना कि यही है वो बच्चा जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। टिल्डा भी ऐसा ही करती है। वो एमके से कहता है कि मैं अपने हाथ को काटूंगा और मैं तेरे चेहरे पे लगाऊंगा ताकि मेरी माँ को पता ना चले कि तुम ही है वो आदमी जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। जैसे ही एमके खून को देख लेते हैं, एमके गुस्से में नहीं होता। विंडो को समझ आ जाता है कि यही वो बच्चा नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। दूसरी तरफ हम सनी को देख लेते हैं जो कि अपनी वाइफ से मिलने के लिए आ चुका था। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा रोती है। असल में उस किंग ने ही उसके वाइफ के माँ बाप को मारा था। तो दूसरी तरफ हम एमके को देखते हैं जो कि रात के टिल्डा के पास आता है। तो टिल्डा से कहते हैं कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, कोई तरीका होगा। इतने में टिल्डा की माँ जाती है जिसका नाम विंडो है। उसको यानी कि कुछ शक भी नहीं हो पाता। वो ये समझ रही थी कि हाँ, ये दोनों सिर्फ यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। इतने में विंडो के पास जो आदमी था वो ही इस एमके को बेहोश कर देता है और एक जगह पर लेकर जाता है।
तो दूसरी तरफ हम सनी और किंग को देख लेते हैं, जो कि सनी से ये कह रहा था कि तुम्हारे साथ मेरा बेटा भी जाएगा, तुम लोग वहाँ पर चले जाना और वहाँ पर खजाना रखा हुआ है, तुम लोग उसको लेकर आना। और एम के भी यहीं पर मौजूद था, जो कि गाड़ी के डिग्गी के अंदर था, वो भी अपने हाथ खोल लेते। और दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते, जैसे वो बक्सा खोल लेते वहाँ पर कोई खजाना नहीं था। असल में इन लोगों का एक प्लान था ताकि वो लोग यहाँ पर आ सके और हम इन लोगों को मार सके। इन्होंने किंग के बेटे को पकड़ा हुआ था, अब सिर्फ सनी ही अकेला बच चुका था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, पर सनी हार नहीं मानता, वो भी बहुत खतरनाक फाइट कर देता है और इन सारे के सारे लोगों को बेरहमी से मार देता है। ये लोग बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से सनी बहुत कोशिश करता है और आखिरकार वो किंग के बेटे को नीचे ही लेकर आता है। अब सिर्फ एक आदमी बच चुका था, पीछे से इतने में एम के आ जाते हैं, वही इस आदमी पर वार करके उसको मार देते हैं। सनी एम के से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एम के कहते हैं कि इन्होंने मुझे छुपाया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इतने में सनी अपनी जगह पर पहुंच जाता है और किंग का बेटा बेहोश हो चुका था। अब सनी किंग से कहता है कि आज के बाद एम के को मैं ही तरबियत दूंगा। किंग भी मान जाता है।